आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि आपके साथ में परमेश्वर का वचन में शेयर कर पाऊँ। और मैं आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबसे बात करेंगे। आइए मेरे साथ में बाइबल ओपन कीजिए। भजन संहिता 50 उसका 15 वचन। भजन संहिता 50 उसका 15 वचन। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, भजन संहिता सिर्फ दाऊद ने नहीं लिखी। भजन संहिता को लिखने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। भजन संहिता में मूसा ने लिखा है, भजन संहिता में दाऊद ने लिखा है, सुलेमान बादशाह ने लिखा है, एज़रा ने भी लिखा है, उसके बाद कोरह वंशियों ने लिखी है, उसके बाद में आसाफ ने लिखा है। और ये जो वचन कोट किया गया है ये आसाफ ने लिखा। वो कहता है कि संकट के समय परमेश्वर को पुकारे, वो छुड़ाएंगे हमें और हम उनकी महिमा करें। परमेश्वर ये कहते हैं, मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं कि जब हम प्रॉब्लम में आते हैं, संकट में पड़ते हैं, हर एक की लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, संकट में किसको पुकारते हैं? खुदा को कि लोगों के पास? यहाँ पर वचन कहता है संकट के समय परमेश्वर को पुकार, और वो हमें छूटने की कोशिश नहीं करनी है। हमें कहा गया है परमेश्वर को पुकारने के लिए। परमेश्वर हमें निकालेगा, वो एक वजह से निकालेगा कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हमारे जीवन से उसकी महिमा हो, उन प्रॉब्लम्स में जिसमें परमेश्वर हमें निकाला उसकी महिमा हो, इसलिए वो हमें निकालता है। मैं आज आपको एक बहन के बारे में बताऊंगा कि देखिए कैसे उसने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, एक व्यक्ति था, इज़राइल में रहता था, जिसका नाम था एलकाना, और उसकी 2 वाइफ बीबियाँ थी। एक का नाम था हन्ना और एक का नाम था पनिन्ना। परमेश्वर का वचन कहता है पनिन्ना के तो संतान हुई, बालक हुए, पर हन्ना बांझ थी। और हर साल वो लोग परमेश्वर के मंदिर में जाते थे, वहाँ पर मिलाप वाले तंबू में जाते थे, और हर बार एलकाना अपनी पत्नी पनिन्ना को दान दिया करता था और भेंट चढ़ाने के बाद खुदा को। पर हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, दोगुना, क्योंकि हन्ना से वो प्यार करता था और वो बांझ थी, लिखा परमेश्वर ने उसकी कोख बंद करके रखी थी। एक टाइम था, हन्ना इतना परेशान हो गई, वो रो रो के परमेश्वर के पास जाती थी। और परमेश्वर के जब वो पास मंदिर में जाती है, पाक कलाम कहता है पनिन्ना उसको चिढ़ा रही थी। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को सदैव याद रखिए, पनिन्ना उसको इसलिए नहीं चिढ़ाती थी क्योंकि उसके पास बेटा नहीं था। पनिन्ना उसको इसलिए चिढ़ाती थी क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद करके रखी और वो परमेश्वर के मंदिर को जाते। याद रखिएगा, हम लोग, जितने भी लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम पे प्रॉब्लम्स अधिक इसलिए आती है क्योंकि हम यीशु मसीह का पीछा करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को संसार से अलग किया है। इसलिए देखिए, शैतान हमारे लिए कितनी सारी प्लानिंग्स करता है। कभी किसी को भेजेगा, कभी किसी को भेजेगा, और हमें तोड़ने की कोशिश करता है। बहुत बार हमारी फैमिली को उठा के खड़ा करेगा और देखेगा, वो चिल्लाएंगे, मत बाइबल लेके जा, चर्च में मत पढ़, खुदा के पास मत जा, कुछ नहीं होता है। कई बार लोग बोलेंगे पूरा दिन यीशु मसीह के साथ रहना, ना काम करना ना कुछ करना। बहुत बार यीशु मसीह के पीछे ताने दिए जाते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का कभी साथ मत छोड़ो। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, माँ बाप चले जाएंगे, परिवार चला जाएगा, दोस्त यार चले जाएंगे, साथी जो हैं चले जाएंगे,
जिनसे प्यार करते बहुत चले जाएंगे, वो बना रहे। वो तब भी साथ देता है जब कोई साथ नहीं देता है। लोग कहते हैं खुदा नहीं दिखाई देता है, एक टाइम आता है, मैं सोचता हूँ कि जब सब धोखा दे देते हैं तब वो ही आता है ध्यान, उसको सिवा और किस दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु के पीछे चलिएगा। भले सताव आए, कलेश आए, लड़ाई है, झगड़ा है, पौलुस की तरह आप ये लाइन कहने पाओ कि कोई भी चीज़ मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ हमें यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे भाइयों और बहनों, अब देखिए, चेलों पर तब तक सताव नहीं आया था जब तक वो यीशु मसीह के साथ नहीं चलते थे। मतलब वो बॉडी में चलते थे, आत्मा में उसके साथ नहीं चलते थे। पर उन पे तब सताव आया जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया, वो आत्मा में उसके साथ चलने लगे। देखो, पूरा यरूशलेम के फरीसी शास्त्री सब उनके विरुद्ध हो गए। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप बिलीवर हैं, नॉन बिलीवर हैं, अब प्रभु में कहाँ से आए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का पीछा कभी मत छोड़ना। यीशु मसीह ने कहा, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, जीवन को नहीं मार्ग को पाते हैं। सकरा है वह मार्ग, मार्ग यीशु मसीह है, उसको थोड़े पाते हैं, वो हमारे हिस्से में आया है। इसलिए हमें परमेश्वर ने अंधकार से अलग ज्योति में लेके आए। हन्ना को देखो, उसकी सौत परेशान करती थी, एक वजह से क्योंकि हन्ना जाती थी मंदिर में। हमें तब परेशान किया जाता है जब हम यीशु के पीछे चलते हैं। पाक कलाम कहता है हम पर परमेश्वर के वचन के कारण कलेश आए। सब पे अलग है, हम पे तो अलग कलेश है, पर क्या इस टाइम पे हम और उसके पास जाते हैं कि उससे दूर हटते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, हन्ना को देखिए, जब उसने परिंदा ने उसको ऐसा ऐसा बोला, लिखा है वो खाना ना खाती थी, परेशान हो के परमेश्वर के मंदिर में जाके फूट फूट के रोती थी, इतना रोती थी कि उसके आंसू बहुत बहते थे और वो मुंह से कुछ भी नहीं बोलती थी, परंतु हृदय से खुदा से बात कर रही थी। परमेश्वर से कहती है, बेटा दीजिए, बेटा दीजिए, बेटा दीजिए। कोई पुकार खुदा नहीं सुन रहा था, बहुत टाइम से मांग रही थी। अब्राहम और सारा की तरह मांग रहे थे, नहीं मिल रहा था। एक टाइम हन्ना ने देखा कि परमेश्वर को कुछ ज़रूरत है। उसने कहा परमेश्वर के पास मंदिर में आके, प्रभु अपनी दासी के दुख पर दृष्टि कर और अपनी दासी को भूल ना जाए, मुझे एक बेटा दे, मैं वादा करती हूँ जिंदगी भर के लिए तुझे दे दूँगा। मेरे भाइयों और बहनों, जब हन्ना ये अपना दर्द बयां कर रही थी, रो रही थी, खुदावंद को पुकार रही थी, एलियाजर उसको देख रहा था। एलियाजर कहता है, तू नशे में है, तू पिए हुए है, जा मुँह धो के आ, ऐसे यहाँ पर मैं मत आ। हन्ना कहती है, नहीं नहीं, मैं दुखिया हूँ, मैंने अपनी दिल की बातें खोल कर परमेश्वर को बताई। आपको पता, हन्ना टूटी हुई थी, उसकी सौत उसके परेशान कर रही थी, उसे चिढ़ाती थी, उसके पास बच्चा नहीं था, वो परेशान थी, लोग उसको बोलते थे बांस थी, सब बातों से वो पीड़ा में थी। पर वो अपनी ज़िंदगी में एक काम कर रही थी, वो परमेश्वर को पुकार रहे। उसने किसी मनुष्य के पास में अपना दुख शेयर नहीं किया। वो जानती थी किसके पास दुख शेयर करना है, किसके पास नहीं। वो परमेश्वर को बताने लगी, कहती है, दृष्टि कर अपनी दासी पर। उसने परमेश्वर को पुकारा। जब वो संकट में थी, उसने खुदावंद को पुकारा, पुकारती रही। एलियाजर कहता है, खुशी से जा, परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। और नेक्स्ट ईयर उसको एक बेबी हुआ जिसका नाम था शमूएल। आपको पता, जब हन्ना पे इतनी प्रॉब्लम्स आई, अब देखिए हमारी लाइफ में एक टाइम आता है, हमें वो सब लोग छोड़ के जाते हैं जो हमसे बहुत प्यार कर, वो लोग दूर जाते हैं, हमारा दिल करता है ना जाए। बहुत बार हम बहुत सारी बातों में फंसते हैं। कई बार अब देखिए फैमिली के लोग दूर जाते हैं, दुख होता है। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स जब आती हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स या मेंटली, अब देखो कितने सारे हम पर अटैक्स होते हैं डेविल की तरफ से। एक बात, दो बात, तीन बात, बात पे बात, इतनी सारी बातों में हमें डैमेज करने की कोशिश की जाती है।
घर में कितना सारा माहौल बिगड़ा रहता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, किसको पुकारते हो? हन्ना सिर्फ परमेश्वर से दुआ नहीं कर रही थी, परमेश्वर के सामने खाली हो रही थी, वो उससे पुकार रही थी। उसकी पुकार में एक दर्द था, वो पुकार रही थी दया कर, और परमेश्वर ने उसकी सुनी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आपको पता, जब हन्ना को बेबी हुआ, उसका नाम रखा गया शमूएल, और वो बच्चा दूध छुड़ाने के बाद परमेश्वर को दिया गया। आपको पता, वो बेटा परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के बिल्कुल पास में सोता था, परम पवित्र स्थान के पास, बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। वो, बाइबल बताती है, वो इज़राइल का न्यायी बना। उसने दाऊद का अभिषेक किया, उसने शाऊल का अभिषेक किया। उसके लिए कहा जाता था कि जो कुछ भी शमूएल कहता है, परमेश्वर उससे पूरा करता है। आपको पता, जब हन्ना की प्रार्थना लेट सुनी गई, पर आप देखिए जब रिजल्ट आया, अभी भी हुआ, वो एक ऐसा लड़का था जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था, और जो कुछ वो कहता था परमेश्वर उससे कर देता। क्यों? जो चीज़ देर से आई वो परमेश्वर की तरफ से भी। परमेश्वर जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है, धक्के देके लाने वाला नहीं है। वो इंतज़ार करता है, कराता है, हमें तैयार करता है। एक खूबसूरत चीज़ देने के लिए जब वो देता है, अलग ही होती है। उससे पुकारना बंद मत करे। हो सकता है आपकी मैरिजेस टूट रही हो सकता है आपको बेबी नहीं हो सकता है लोगों ने आपको धोखे दिए हो सकता है कोई आपसे प्यार करता है वो आपसे दूर गया हो सकता है आपके घर में बहुत सारी बातों की लड़ाई झगड़े हैं। हो सकता है ऐसे घर में रह रहे हो जिसमें आपस में एक दूसरों की नहीं बनती है। हो सकता है आपकी सास कठोर है, बहू कठोर है आपकी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपके जॉब में बॉस आपको बहुत बुरा बुरा बोलता है। एक काम कीजिए, सिर्फ खुदाबंद को पुकारते रहें। जब वो आपकी पुकार सुनेगा, चुप मत रहिए, बार बार पुकारिए। एक बार पुकारिए, वो नहीं सुनना, फिर पुकारिए, फिर पुकारिए, फिर पुकारिए। एक टाइम आएगा वो सुनेगा, सारी ऋतुएं आपकी बदल देगा। जो लोग आपके विरुद्ध है वो पक्ष में खड़े होंगे। परमेश्वर ये करेगा, उसको पुकारिए। अब देखो, जब अंधा बर्तबाई व्यक्ति था, उसने देखा उसने आहट सुनी कि यीशु जा रहा है। उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। कोई भी उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही थी भीड़ की वजह से। उसको लोगों ने डांटा, कहा चुप हो जा। उसने कहा नहीं। उसने फिर से कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु ने दोबारा ये आवाज़ सुनी और कहा, बुलाओ उसको। जब बुलाया गया तो यीशु ने कहा, क्या क्या कर सकता हूँ मैं तेरे लिए, तू क्या चाहता? उसने कहा कि हे रब्बी, मैं देखने लगूँ। यीशु ने कहा, तेरा विश्वास जैसा है वैसा हो। आपको पता, वर्तमान सिर्फ पुकार नहीं रहा था, वो अपने दिल की गहराई से खुदा से कह रहा था, मेरी हेल्प करे। संकट के समय उसने देखा, पुकार रहा था। काश हम लोग इस डिसिप्लिन को सीख पाएंगे, जब भी प्रॉब्लम्स आए लोगों के पास नहीं, खुदावंद के पास जाए। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे और पिसे मन वालों के समीप रहता है। भजन संहिता 46:92 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो इतने करीब रहता है, कोई कोई टाइम बस उससे पुकारो, वो वहीं रहता है। देखो, दर्द बयां करो, आंसू बहाओ, वो सारे आंसू कुप्पियों में समेट के हमें ठीक करना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसने सारे आंसू पोंछ डाले। ये शायर में हमें शायद लिखा है एक वचन, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल तुझे मिल नहीं पाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसको पुकार रहे हो? लोगों को? आप अगर बीमार हो तो सारी बातें अच्छी है, डॉक्टर्स के पास भी जा सकते, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या खुदा को उस बीमारी में पुकार रहे हो, प्रभु चंगा कर? कि पैसों पर भरोसा है, ये चीज़ ऐसी होगी तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे? परमेश्वर को पुकारिए। आपके पुकार में एक दर्द होना चाहिए, और जब पुकार वो
बुलाएंगे खुदा को प्रॉब्लम्स में, लीव करो। जैसे हन्ना की प्रभु ने दुआएं सुनी, जैसे ब्रतमाई अंधे की दुआएं सुनी, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ एक टाइम आएगा परमेश्वर आपकी पुकार सुनेगा और परमेश्वर आपके हालातों को चेंज कर देगा, वो सब कुछ बदल देगा। सिर्फ परमेश्वर को पुकारना बंद ना कर, उससे पुकारे, संकट के समय उससे पुकारे, वो हमें छुड़ाएगा। हमें नहीं छूटना है, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा और हम उसकी महिमा करने पाएंगे। देखो हन्ना की जब बेटा हुआ वो परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। ब्रतमाई अंधा लिखा यीशु के पीछे हो लिया उसके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ वैसे ही परमेश्वर को जब हम पुकारेंगे सब हालात ठीक करके हम उसके पीछे चल पाए। उसको पुकारिए, अब टूटे हुए हो पुकारिए, वो आपके करीब है। अब कहिए पवित्र आत्मा मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे दोस्त बने। पवित्र आत्मा सब ने मुझे छोड़ा है, सब दूर गए हैं, बहुत सारी लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए हैं, दोस्त दोस्त नहीं रहे। हेल्प मी पवित्र आत्मा, आप साथ रहे, आप मुझे मेरी परेशानियों से निकाल के एक जयवंत जीवन जीना सिखाएं। और आप देखेंगे जब पवित्र आत्मा से आप ऐसे बात करेंगे, पवित्र आत्मा आपको निकाल के आपके द्वारा महिमा अपनी लेगा। उसको पुकारते रहिए, परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर आज की वचन के द्वारा आप सबको आशीष। गॉड ब्लेस यू।